जी अगर वो लोग रस्मों के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे आप? कभी कभी ना मुझे लगता है बेटे के प्यार में हम दोनों कुछ ज्यादा ही झुक जाते हैं। हेलो। हेलो, आप विशंबर जी? जी राजशेखर बोल रहा हूँ जी मैं। राजशेखर, आपका होने वाला समधी। नमस्कार समधी जी। नमस्कार। और कहिए, सब कुशल मंगल? कुशल मंगल? देखिए, आप तो जानते हैं हमारे घर में राज चलता है हमारी श्रीमती जी का। अब हम में ये हिम्मत कहाँ उनके सामने ये कह दे कि कुशल मंगल नहीं है। कैसी हैं हमारी समधन जी? हमारी पत्नी उन्हें नमस्ते कह रही हैं। अच्छा, तो समधन जी ने सिर्फ हमारी श्रीमती जी से नमस्ते कहा है, हमें भूल गई। कोई बात नहीं विशंबर जी, आप उनसे हमारी ओर से प्रणाम कहिएगा। जी जरूर। आपने फोन किया, कोई सेवा हमारे लायक? कुछ खास बात? हाँ विशंबर जी, बात वैसे खास ही है। क्या है ना कि नैतिक और अक्षरा का रिश्ता भी पक्का हो ही गया है, तो रस्में वगैरह भी करनी होगी। रस्मों के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी बताइए। अब तो बात वैसे थोड़ी अटपटी है विशंबर जी, कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें? कैसी दिक्कत है? अब ऐसा है विशंबर जी, हमारे घर गृहस्थी की बागडोर हमने अपनी श्रीमती जी को सौंप रखी है। अब हमारी श्रीमती जी को पूछे बगैर हम कुछ करेंगे तो नहीं। जी। हमारी श्रीमती जी के एक गुरुजी हैं जिन्हें वो बहुत मानती हैं। अब उनका ये कहना है कि आने वाले कुछ दिन रस्मों के लिए ठीक नहीं है। ओह अच्छा। तो अगर आप बुरा ना माने तो हमें 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। कह रहे हैं कि रस्मों के लिए कुछ दिन रुकना पड़ेगा। हेलो हेलो विशंबर जी। हेलो। जी जी बताइए। हाँ, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? अगर समधन जी के गुरुजी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। और समधी जी, हमारी भी एक ही बेटी है, तो हम भी यही चाहेंगे कि सारी रस्में शुभ दिनों में हो। लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुहूर्त और तारीख हम आपसे पूछे बिना तय नहीं करेंगे। जी बहुत अच्छा। अक्षरा बिटिया को हम दोनों की ओर से प्यार दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमती जी, आज तो आपने हमसे झूठ बुलवा ही लिया। ये तो शुक्र है उन्होंने हमारी बात का मान रख लिया। ये तो अच्छा ही हुआ, उन्होंने खुद ही समय मांग लिया, वरना हम उनसे क्या कहते। भगवान की कृपा है। जानती हैं आप, हम आपकी जिद क्यों मान गए? क्योंकि एक आप ही नहीं, हम भी बहुत चाहते हैं नैतिक को। आखिर हम बाप है उसके, राइट? हम अक्षरा का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकते, उसके बाबूजी बहुत प्यार करते हैं उससे। और हम ये भी जानते हैं शौर्य की माँ, कि आप भी उसकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और फिर ये तो उसकी जिंदगी का सवाल है ना? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा वर्षा। माँ बाबू जी ने तो मुझे सोचने का वक्त दे दिया, लेकिन मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। अब वो आकर मुझसे पूछेंगे कि मुझे रिश्ता मंजूर है या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? देख, तू अपना टाइम ले, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी ये तेरी पूरी जिंदगी की बात है।
वैसे सच बताऊं, लड़का बुरा नहीं है और देखने में भी अच्छा खासा है, लेकिन बस थोड़ी सी अकड़ है उसमें। लेकिन मुझे तो बार बार एक ही बात सता रही है। उस दिन तो वो मुझसे इतना नाराज होके गया था, इतनी बहस हुई थी हमारे बीच, लेकिन फिर भी उसने हाँ क्यों की? तुझे भी ना समझना बहुत मुश्किल है यार नैतिक। पहले तू कह रहा था वो बहुत जिद्दी है, बात बात पे अड़ जाती है। मुझे लगा तू शादी के लिए मना कर देगा यार, फिर पता नहीं तूने क्या सोच के हाँ कह दी। कुछ चीजें तेरी समझ में नहीं आएंगी। यानी कि अब तू उसकी हाँ का इंतजार करेगा, लेकिन तुझे लगता है वो हाँ करेगी? हाँ तो वो करेगी, बस मुझे उसके मुंह से सुनना है। मुझे उसके मुंह से सुनना है वर्षा कि उसने हाँ क्यों की। लेकिन अक्षरा, ये कैसे हो सकता है? पिछली बार तो माँ और दादी ने बाबूजी से छिपाकर तेरी मुलाकात करा दी थी नैतिक से, लेकिन जब तक मैं ये नहीं जान लेती कि उसने हाँ क्यों की, मैं हाँ या ना नहीं कर पाऊंगी। तू समझ रही है ना वर्षा, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। तू पागल है नैतिक? अरे तू अगर उनके घर पे फोन करेगा तो न जाने उसके घर वाले क्या समझे यार। अरे हो सकता है कहीं बुरा ही मान जाए, और हो सकता है तेरी बात भी ना कराए यार। लेकिन मुझे उससे बात करनी है। कैसे, ये नहीं पता। तेरे दोस्त की लाइफ का सवाल है यार, तू कुछ नहीं करेगा? मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दे मुझे कि आगे क्या कर सकते हैं। उसके बाबूजी का नंबर है तेरे पास? अबे मरवाएगा क्या तू? ओके, बाबूजी, बड़ा आइडिया। उसी घर में और कौन कौन है? वर्षा, अब तुम्हारे बुआ के लड़के हैं कोई, कोचिन में रहते हैं, आशीष नाम बता रहे हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा भी कि मुझे बता दो, लेकिन कहने लगे कि अपनी बहन से ही बात करेंगे। ये कौन से कजन है तुम्हारे जिन्हें मैं नहीं जानता? अच्छा लो, बात करो। हेलो। हेलो वर्षा भाभी, मैं नैतिक का दोस्त बोल रहा हूँ, मोहित। देखिए प्लीज फोन मत काटिएगा। ओ आशीष दादो, कैसे हैं आप? नैतिक के दोस्त का फोन है। जी, अब बताइए, आपने फोन क्यों किया? थैंक गॉड, मुझे लगा आप कहीं बताया ना बैठे कि लेकिन आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आई एम रियली सॉरी वर्षा भाभी, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। ये नैतिक है ना, ये अक्षरा जी से बात करना चाह रहा है, और हमने सोचा कि अगर इन दोनों की कोई बात करा सकता है तो वो आप ही हैं। प्लीज। जी, फोन दीजिए आप नैतिक को। बात कर। तुझे नैतिक से बात करनी थी ना, नैतिक का फोन पे बात कर। लेकिन छोड़, बात करनी है या नहीं? बात कर। हेलो। हेलो। आपको तो पता ही चल गया होगा, हमारी तरफ से हाँ है। जी। लेकिन अभी भी ये हाँ पूरी हाँ नहीं है। उस दिन आपसे बात करके लगा कि आप कोई भी बात यूं ही नहीं मान लेती। आपको कन्विंस करना
मुश्किल है और बहस भी अच्छी कर लेती हैं आप। जी वो उस दिन तो उस दिन की वजह से ही तो मेरा आपसे ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि आप इस शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। कुछ कह क्यों नहीं रही है? बात करना उससे। कुछ तुझे कुछ पूछना था ना? जी वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी 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 वो मैं समझ ही नहीं पाई कि आपने हाँ क्यों की। मेरा मतलब उस दिन तो आप नाराज होके गए थे ना, मुझे लगा बहुत गुस्सा होंगे मुझसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हुआ था। वो तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ था। मुझे लगा आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कितनी बहस करती है, बहुत बुरी लगी होंगी ना मैं आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। आप मुझे बुरी क्यों लगेंगी? बल्कि आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और कब से मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। क्या हुआ? तूने फोन क्यों काट दिया? क्या कहा उसने? हेलो हेलो। ओहो, तो ये बात थी कि तूने हाँ कह दी। फिदा हो गया तू उसके ऊपर है? उसने फोन क्यों रख दिया? अरे कट गया होगा यार, तू फिर से फोन मिला ले। नहीं, मुझे लगता है उसने जानबूझ के फोन काटा है। शायद उसे अच्छा नहीं लगा। इधर दे, फोन करता हूँ। नहीं, तू नहीं करेगा। जिसने काटा है वही करेगी। अरे लेकिन ऐसे तो तुम लोग की बात ही नहीं हो पाएगी यार। अरे हो सकता है वो शर्मा गई हो यार। लेकिन तूने फोन क्यों काटा? ला, रीजन कॉल में उसका नंबर होगा। नहीं वर्षा, तू उसे फोन नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम। लेकिन अगर उसने भी नहीं किया तो? हेलो। हेलो, कौन है? अक्षरा जी? नहीं, मैं वर्षा बोल रही हूँ। क्या हुआ? क्या बात हुई इन दोनों में? अक्षरा इतनी घबराई हुई सी क्यों है? क्या कहा नैतिक ने? वही वो जो कब से कहना चाह रहा है। फिदा हो गया वो आपकी सहेली पे, और अब वो आपकी सहेली की हाँ का इंतजार कर रहा है। आप ही पूछ के बताइए ना, उन्हें कबूल है? कबूल है? कबूल है। कबूल है। अरे कबूल है। जी, बधाई हो, आपकी बेटी ने हाँ कर दी है। अरे वाह! सच? बधाई हो भाभी। आपको भी देवर जी। अरे वाह!
पोती ने हाँ कर दी है। अब तो खुश होना बड़ी बहू, तुम्हारी साथ पूरी हो गई। अब बस जल्दी से तैयारियां शुरू कर दो, ये तुम्हारी परीक्षा की भी घड़ी है। बेटी की माँ हो, कोई कमी नहीं रहने देना। माँ लेकिन आप बताएंगे ना मुझे सब कैसे करना है, क्योंकि मेरे लिए भी तो पहली बार है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। अरे दीदी आप फिक्र मत कीजिए, हम सब हैं ना, देखिएगा सारा काम कैसे छुट्टियों में निपटा देंगे। सुनिए जी, कल सवेरे पंडित जी को बुलवा भेजिए, मुहूर्त निकलवाना होगा, रस्मों की तारीखें तय करनी होगी। कौन सी तारीख पक्की करवाएं? तिलक कब का रखें? फिर पीठी दस्तूर है, पल्ला दस्तूर है। दादाजी तिलक को ये महीना अच्छा रहेगा और पीठी दस्तूर के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। महीना तो तूने सही निकालो, अब तारीख भी सही निकालो। हाँ क्या बात है छोटी दुल्हन, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो भाभी माँ, कोई बात नहीं है। 23 तारीख कैसी रहेगी दादाजी? मैं कहूँ 23 ठीक है ना? हाँ 23? भाभी माँ इतनी जल्दी? मेरा मतलब है इतनी तैयारियां करनी पड़ेंगी और 23 तो। तैयारियों के लिए तो बहुत समय है छोटी दुल्हन। हम कौन सा लगन करवाने जा रहे हैं, तिलक ही तो होगा, शादी में अभी देर है। पंडित जी, इसके अलावा और कोई मुहूर्त है क्या? जरा देखो ना। अक्षय भाभी ने हाँ कह दिया माँ। पंडित जी, अगले हफ्ते का मुहूर्त होगा तो भी चलेगा। हाँ राजबन्ना, क्या बात है? तने कोई एतराज है? ना एतराज है तो बोल। दादाजी जी वो जी नहीं, ऐतराज क्यों होगा दादाजी? वैसे भी 23 बहुत शुभ दिन है और शुभ कार्य में हमें देर नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी दादाजी, अच्छा कोई मुहूर्त भी तो नहीं मिल रहा है ना, क्यों पंडित जी? अगले हफ्ते एक अच्छा सा मुहूर्त है, आप कहें। पंडित जी मिट्टी डालो उस मुहूर्त पर, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, क्यों दादाजी? तो ठीक है, 23 सही है? एकदम शुभ मुहूर्त है। तू नहीं जानती आज मैं कितनी खुश हूँ। देखना कितने धूमधाम से करेंगे हम तेरी शादी। बस हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे, हमेशा इसी तरह खुश रहे मेरी बच्ची। वर्षा, एक बात थी मेरे मन में जो आज तक मैंने तुझसे नहीं कही। वर्षा, तुम्हारे कदम इस घर के लिए बहुत शुभ है। जब से तुम आई हो तब से हर मंगल काम शुरू हो गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।